और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोहरदगा में सीएम रघुवरदास ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर के वीर बुधु भगत सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में पार्टी की जीत की रणनीति तैयार की, साथ ही 20 अप्रैल तक बूथ पर्ची बांटने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी के कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित करने की अपील की। सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी का आगमन लोहरदगा में होना तय हुआ है और उसी के लिए तैयारी बैठक है। और तैयारी बैठक के साथ लक्ष्य है कि सभी बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता जीवंत हो, सक्रिय हो, हर बूथों पर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाने का काम करें और साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता का जो लाभ मिला है उसको अवगत कराने का काम करें। की बार 400 पार, इस 400 पार में 14 हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीट 100% झोली में झारखंड की जनता सिर्फ डेट का इंतजार कर रही है और 14 का 14 सीट एनडीए जीतेगी। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नेता है और देश का प्रधानमंत्री है, आज़ादी के बाद पहली बार लोहरदगा जैसे क्षेत्र में वो आने का जो सौभाग्य लोहरदगा की जनता को दी है। तो आज़ादी के बाद पहली बार लोहरदगा की धरती में लोहरदगा की जनता, भारतीय जनता पार्टी परिवार जोर शोर से तैयारी उसकी चल रही है और ऐतिहासिक सभा लोहरदगा की धरती पे होगी और यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी का और यहाँ के उम्मीदवार सुदर्शन भगत का जो सुदर्शन चक्र चलेगा। ये जो राज्य में असुरी शक्ति है, ये राज्य में जो देश को तोड़ने वाली शक्ति है, ये सुदर्शन चक्र सबका नाश है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी पीएन सिंह आगामी 22 अप्रैल को नामांकन करेंगे। पीएन सिंह के नामांकन में मुख्यमंत्री रघुवरदास समेत पार्टी के कई प्रदेश स्तरीय नेता शामिल होंगे। इस अवसर पर जिला परिषद मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। तारीख को हम 11 और 1 के बीच करेंगे। उसके पूर्व से एक सभा होगी जिला परिषद के मैदान में और वहाँ से सभा के बाद नामांकन करने के लिए जिला निर्वाचन पद रिटर्निंग अफसर हैं उनके कार्यालय में आऊँगा। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार, स्वीकृति के अनुसार, वार्ता के अनुसार झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री रघुवरदास जी आएंगे, सभा को भी संबोधित करेंगे और नामांकन के समय उपस्थित भी रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में महागठबंधन में शामिल सहयोगी दलों की राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान आज कर दिया जाएगा। पिछले दिनों रांची में हेमंत सोरेन के आवास पर हुई सहयोगी दलों की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। इस कमेटी में जेएमएम की ओर से विनोद पांडे और सुप्रिया भट्टाचार्य, जेवीएम की ओर से योगेंद्र प्रताप सिंह और केके पोद्दार और आरजेडी की ओर से डॉक्टर मनोज कुमार और मनोज पांडे सदस्य होंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी का दायित्व होगा कि पूरे राज्य में जो 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी स्टार प्रचारक होंगे, जो भी उनके लिए कार्यक्रम होगा या किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन बूथ से लेकर के केंद्रीय स्तर तक, तो वो ये कमेटी स्थापित करेगी और किसी भी तरह की कोई असुविधा किसी का ना हो, इसलिए प्रत्येक दल से जो महागठबंधन में है 2-2 व्यक्ति का नाम का सुझाव दिया गया और उसकी घोषणा आज हम लोग कर देंगे। इस चुनावी मौसम में देवघर एम्स को लेकर नेताओं में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जहां इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं महागठबंधन की तरफ से गोड्डा प्रत्याशी इसे यूपीए की उपलब्धि बताकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। देवघर जिला गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आता है और देवघर में एम्स का निर्माण होना है। एम्स के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद अब टेंडर की भी विभागीय कार्यवाही शुरू हो चुकी है। देवघर एम्स निर्माण के बाद संथाल की जनता को इसका भरपूर फायदा मिलेगा और इसी को लेकर गोड्डा लोकसभा सीट पर महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवार के बीच एम्स निर्माण का श्रेय लेने की होड़ मच गई है।
2013-14 में ही जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुआ करते थे, उस समय से ही ये फाइलों में कागज दौड़ता रहा, उस समय ही इसकी स्वीकृति हुई। अब जैसे ही एनडीए की सरकार यहाँ बनी रघुवर जी के नेतृत्व में, तुरंत करना चाहिए था। चुनाव जब आया सर पर, तब हड़बड़ी में उन्होंने शिलान्यास करके घेराबंदी करके जनता को धोखा देने का प्रयास किया है। जनता तो ये जानना चाहती कि 5 सालों में केवल घेराबंदी ही क्यों नहीं, हमें स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं मिला। जिन्होंने कहा कि हम देश के सारे राज्यों में एम्स खोलेंगे। दूसरे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं, जिन्होंने कि 2015 में देवघर का ये प्रपोजल भेजा। और तीसरा केंद्र सरकार है जिसने कि देवघर के प्रपोजल को मान लिया और इस साल से उसकी पढ़ाई चालू हो गई। तो इसमें कहाँ यूपीए है बीच में? यूपीए वाले क्या है? एम्स संथाल के लिए किसी वरदान से कम नहीं और इसी वरदान को नेता वोटों में तब्दील करने की कोशिश में जुटे हैं। चुनाव का जब मौसम आता है तो अक्सर उपलब्धियों को अपने खाते में डालने की होड़ प्रत्याशियों में लग जाती है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसका कितना फायदा किसे मिलेगा, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल इतना तय है कि एम्स देवघर में जब खुल जाएगा तो सिर्फ संथाल परगना ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों के सीमावर्ती इलाकों के भी मरीजों को काफ़ी फायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं मनीष राज, न्यूज़ 18 देवघर। तो गोड्डा में चुनाव प्रचार का दौर तेज होता जा रहा है। महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने देवघर और जसीडीह के आसपास के दर्जनों गांवों का दौरा जनसंपर्क अभियान कर चलाया। साथ ही उन्होंने वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए गांवों के पिछड़ेपन के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया। आरजेडी नेता सुरेश पासवान ने भी प्रदीप यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। जनता की जरूरत की चीजें हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, वो तो पीने का पानी है, सिंचाई के साधन है, लोगों को बिजली चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवा चाहिए, लोगों को अच्छे स्कूल चाहिए। हमें लगता है कुछ दिशा में पिछले 10 वर्षों में स्थानीय सांसद ने कोई प्रयास नहीं किया। उनकी दोनों जगह सरकार रही, फिर भी कोई प्रयास नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ कद्दावर नेता अपने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ नामांकन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने परिवार पर ही भरोसा है। एक रिपोर्ट। कद्दावर नेता और पार्टी के बड़े चेहरों की भीड़ में अपने बेटी, दामाद और बहू के साथ नामांकन करने आए ये हैं सिद्धेश्वर सिंह। वाम आंदोलन में हिस्सा लिया, जब कुछ पहचान बनी तो लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वाम दलों ने किनारा कर लिया, लिहाजा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए। समर्थक के रूप में परिवार सामने आया। बेटा, बहू, बेटी, दामाद और साधु ने समर्थक बनकर नारेबाजी की, तब जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। और हमारी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, इस व्यवस्था को उलट के पलटने के लिए लड़ रही है, इसलिए हम चुनाव में आए हैं। चुनाव में हम इसलिए आए, हमारी पार्टी उम्मीदवार को खड़ा की है, हमारे ससुर जी को इसलिए खड़ा की है ताकि हम अपनी मैसेज जनता के बीच में दे सकें। रोजगार का कोई मुद्दा बन नहीं रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, शिक्षा का सवाल है, मजदूरों का छटनी हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इन सारे सवालों को इस देश की ये जो दोनों सरकारें रही है और इस देश का सरकारों को जवाब देना होगा। कुछ ऐसी ही कहानी अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों की भी है। निर्दलीय प्रत्याशी बेशक समर्थक ना जुटा पाए हों, लेकिन उनका भाषण और स्टाइल किसी बड़े नेता से कम नहीं। एक एक प्रत्याशी व्यवस्था बदलने का दावा कर रहा है। रांची के लिए सबसे पहला रहेगा यहाँ के बेरोजगार जो युवा हैं, जो एजुकेटेड पर्सन है, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी उसको रोजगार उपलब्ध कराना। कि जो आज भारत में जो गैर बराबरी व्यवस्था है, आज हम सामाजिक क्रांति को हम विश्वास करते हैं और हम जो है परिवर्तन है पर विश्वास करते हैं। चुनावी माहौल में हर राजनेता अपनी जीत के दावे कर रहा है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी भी खुद को किसी से कम मानने को तैयार नहीं। यह दूसरी बात है कि उनके समर्थकों में उनके परिवार वालों की संख्या ज़्यादा होती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची। राजमहल सीट दोनों गठबंधनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। ऐसे में बीजेपी और जेएमएम उम्मीदवार इलाके में जमकर पसीना बहा रहे हैं।
देखिए ये रिपोर्ट। राजमहल सीट एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती है। यही कारण है कि दोनों गठबंधन के नेताओं ने सीट पर जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जहां दोनों गठबंधनों ने एक बार फिर अपने पुराने उम्मीदवारों पर ही भरोसा जताया है। जहां जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा के सामने अपनी जीत को बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं 3 बार हार का मुंह देख चुके बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के सामने अपनी प्रतिष्ठा और करियर दोनों को बचाए रखने की चुनौती है। वैसे पिछले चुनाव में विजय हांसदा मात्र 41,000 मतों से जीत दर्ज कर सके थे। यही कारण है कि दोनों गठबंधन के नेता पूरा दम लगाए हुए हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस प्रदेश के 14 में 14 लोकसभा राजग गठबंधन के साथ, झारखंड में जो इन लोगों ने 2014 में बेवकूफ बनाने का प्रयास किया था, संथाल परगना के लोग तो इस बात को समझ चुके थे और संयोग से संथाल परगना में उनका दाल नहीं गल पाया। अब ये बात पूरे राज्य में है, अब किसी भी लोकसभा में इनकी दाल नहीं गलेगी। 19 मई को चुनाव है और अभी से नेताओं का दौरा तेज हो गया है। रणनीति पर काम तेज हो गया है और इनमें से किसकी रणनीति ज्यादा कारगर होती है, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। जमशेदपुर में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां 24 घंटे के भीतर गोलीबारी की 2 घटनाएं सामने आई हैं। मानगो थाने से कुछ दूरी पर 4 अपराधियों ने जेएमएम नेता जाहिद खान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हालांकि नेता तो बाल बाल बच गए, लेकिन इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मानगो थाना प्रभारी और डीएसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर रही है। पुलिस को घटनास्थल से 2 खोखे भी मिले हैं। रिवॉल्वर की बट से मार के स्कूटी छीन के लेके भागे। क्या टारगेट फायर था या और जाएगा? उसने जो डायरेक्ट एक फायर किया तो मैं 2-4 कदम भागा। मैंने लड़कों से कहा पकड़ो पकड़ो, दुकानदारों से। तब तक वो स्कूटी को छीन के 3 फायर करके वो चला गया। कितना लोग थे? 4 लड़के थे, चारों का फुटेज आ चुका है। गिरिडीह के नगर थाना इलाके में एक कपड़ा दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए मूल्य के कपड़े जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मरीज परेशान हैं। बेड से लेकर दवा और इंजेक्शन के लिए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। रिम्स में मरीज क्षमता से ज्यादा हैं, ऐसे में कई मरीजों को तो फर्श पर इलाज कराना पड़ रहा है। नहीं, पूरे ही हॉस्पिटल में ही देखिए, मेडिसिन में जैसे एक दिन में जैसे इमरजेंसी का दिन है, 2 सिस्टर रहती है, पेशेंट कम से कम 70 से 80 तक से ऊपर भी पेशेंट आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में तो हम लोगों का 1-1 महीना का नाइट होता है, तो बहुत ही बिजी हम लोग होते हैं। बॉडी में पेन होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 3 सिस्टर हैं और मरीज लगभग रहते हैं 110, 120, मतलब अभी तो जैसे डिस्चार्ज बहुत कोई को मिला है, लेकिन 165 मरीज भी यहाँ पे एडमिट हुए हैं। और बस वही दिक्कत, यहाँ फ्लोरिंग बहुत ज़्यादा रहता है। तो और जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।